students, this is the video for plus 2 class biology, chapter 2nd, sexual reproduction in flowering plants. We have discussed the development of male gametophyte and female gametophyte. In previous video we have discussed the pollen grains were ready to pollination. Now today's topic is pollination. Pollination is the transfer of pollen grain from stamen to stigma. Pollen grain जो मेल पार्ट है स्टैमन का, स्टैमन के एंथर में बनते हैं एंड दे हैव टू ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर. दिस इज द pollination. Pollination is of basically 3 type और कुछ बुक्स में आपको और भी अलग तरह से मिल जाएगा, जैसे सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. 3 टाइप्स में फर्स्ट इज ऑटोगैमी, सेकंड जीटोनोगैमी एंड थर्ड वन इज जीनोगैमी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोगैमी? ऑटो दैट मीन्स सेल्फ. Autogamy when the transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower. एक ही फ्लावर के, अब इसमें ज़्यादातर कंडीशन क्या होनी चाहिए? फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल. दैट मीन फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट होने चाहिए. और इस तरह का जो कंडीशन है वो बहुत रेयर होती है कि फ्लावर जो है खुद से ही, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन एग्जैक्ट 100% सेल्फ पोलिनेशन के जो चांसेस हैं बहुत रेयर मिलते हैं. लेकिन फिर भी ऑटोगैमी को इसी के लिए इट इज़ ऑफ 2 टाइप, होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोगैमी? होमोगैमी दैट मीन्स व्हेन द फ्लावर ओपन, जो फ्लावर्स हैं वो ओपन होते हैं मैच्योरिटी के टाइम, और एंथर और स्टिग्मा दे कम इन कांटेक्ट ईच अदर. और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात होती है इसके लिए कि एंथर और स्टिग्मा में दोनों ही एक ही साथ मैच्योर होने चाहिए. जैसे ही एंथर जो है मैच्योर होते हैं, पोलन ग्रेन बिल्कुल रिलीज होते हैं, तभी स्टिग्मा जो है रेडी होना चाहिए उनको एक्सेप्ट करने के लिए. तो इसी वजह से ये साथ में होना जरूरी है ये प्रोसेस, और दे आर क्लोज टू ईच अदर, और एक साथ ही ये होने चाहिए. तो इस तरह के फ्लावर जो होते हैं उन जिनमें ये ऐसा ऑटोगैमी मिलती हैं, दे आर कॉल्ड कैस्मोगैमस प्लांट फ्लावर. और इस तरह के जो आपको जो प्रोसेस मिलता है इट इज फाउंड इन गार्डेनिया. नेक्स्ट इज क्लिस्टोगैमी. इट इज़ द अनदर टाइप ऑफ ऑटोगैमी. ये भी ऑटोगैमी है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? फ्लावर्स पोलिनेशन से पहले ओपन ही नहीं होते हैं. जब एंथर डेवलप करता है, मैच्योर हो जाता है, पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, तो वो बड कंडीशन में ही उनका पोलिनेशन होता है. यानी कि बड अभी खुली नहीं है, फ्लावर ओपन नहीं हुए, और उनका जो है पोलिनेशन हो जाता है, सेल्फ पोलिनेशन. और इस तरह के ऑटोगैमी में क्रॉस पोलिनेशन का कोई भी चांस नहीं होता. जबकि ओपन फ्लावर में 1% उम्मीद है कि भाई उसमें क्रॉस पोलिनेशन हो जाए, लेकिन क्लिस्टोगैमी में कभी भी क्रॉस पोलिनेशन का बिल्कुल भी चांस नहीं होता. और इस तरह का जो क्लिस्टोगैमी है वो ग्राउंड नट में देखने को मिलता है. कुछ प्लांट्स हैं जैसे वायला है, जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्सैलिस है और कोमेलिना है. ये इस तरह के प्लांट्स हैं जो दोनों ही तरह के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं. इसमें क्या होता है, फ्लावर दोनों तरह के बनते हैं. और जैसे ये एक डायग्राम आप देख सकते हो, इट इज़ द डायग्राम ऑफ, ये डायग्राम जो आप देख रहे हो इसमें क्या है, ऊपर जो इसमें कैस्मोगैमस फ्लावर है और जो ओपन है, और यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है. बड कंडीशन में ही इनमें पोलिनेशन हो रहा है. तो इसमें दोनों तरह के ही फ्लावर देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट जो टाइप की पोलिनेशन है दैट इज जिटनोगैमी. कुछ बुक्स में आपको
ऑटोगैमी और जिटनोगैमी एक ही पार्ट में देखने को मिलेंगे, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन। क्योंकि जो जिटनोगैमी है वो सेल्फ पोलिनेशन की तरह ही है, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन का वो उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में हो सकता है। कंडीशन ये भी हो सकती है कि प्लांट शुड बी जेनेटिकली सिमिलर। अगर प्लांट जेनेटिकली सिमिलर हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसको भी हम सेल्फ पोलिनेशन में ही काउंट करते हैं, और ये एक तरह का सेल्फ पोलिनेशन का ही तरीका है। तो कुछ बुक्स में आपको ऑटोगैमी और जिटनोगैमी सेल्फ पोलिनेशन में जो है मिलेगा। तो जिटनोगैमी जो मिलती है इट इज़ फाउंड इन कुकुरबिटा। नेक्स्ट इज जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब होता है कि व्हेन द पोलिनेशन अकर्स अमंग द डिफरेंट प्लांट्स। जब दो अलग अलग प्लांट्स में जो जेनेटिकली सिमिलर नहीं है लेकिन एक ही स्पीसीज के प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के बीच में अगर पोलिनेशन होता है, दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड जीनोगैमी। तो इसमें क्या होता है, ये जो जीनोगैमी है ये बिना किसी पोलिनेटिंग एजेंट के नहीं होती है। इसके लिए कोई ना कोई एजेंट यूज़ होता है, जैसे विंड यानी एयर यूज़ होती है, या वाटर मीडियम बनाया जाता है, या इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू। तो बहुत सारे पोलिनेशन एजेंट जो है इसमें लगते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पोलिनेशन एजेंट। नाउ द पोलिनेशन एजेंट्स, द एजेंट्स विच हेल्प इन पोलिनेशन। जैसे कोई भी एजेंट है जो मीडियम बनता है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जाने में, जो भी मीडियम बनता है दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन एजेंट। इट इज़ ऑफ टू टाइप, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक में दो तरह के पोलिनेशन एजेंट हैं, विंड एंड वाटर। एंड बायोटिक में ऑल एनिमल्स, जो एनिमल्स आते हैं वो इसमें पोलिनेशन एजेंट की तरह वर्क करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, आंट्स एंड बैट्स। नाउ फर्स्ट इज बाय विंड। जो पोलिनेशन थ्रू विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली एंड इट इज मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट। एक एनिमोफिलस फ्लावर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? तो पहला है जो फ्लावर हैं, पहली बात तो फ्लावर बहुत ज़्यादा इनकॉन्सिपिकस होते हैं, खास बड़े बड़े नहीं होते, बहुत छोटे छोटे फ्लावर होते हैं और दिखाई भी नहीं देते हैं। लेकिन जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं और साथ में नॉन स्टिकी होते हैं, बिल्कुल हवा में जो किसी भी चीज़ से चिपके ना, और वो बिल्कुल नॉन स्टिकी होते हैं। इन फ्लावर में क्या खास बात होती है, जो फ्लावर में स्टैमन है और स्टिग्मा है ये बहुत अच्छे से एक्सपोज होते हैं। और बहुत सारे फ्लावर में तो आपको ऐसा भी मिलेगा कि और अदर जो पार्ट हैं जैसे पेटल है, सेपल्स हैं, तो वो होते ही नहीं हैं इनके अंदर। सिर्फ अगर यूनिसेक्सुअल कंडीशन है तो खाली स्टेमन ही जो होते हैं वो दिखाई देंगे, और अगर यूनिसेक्सुअल में अगर मेल पार्ट है, मेल फ्लावर है, तो उसमें स्टेमन ही शो होंगे, और फीमेल पार्ट में केवल आपको स्टिग्मा विद स्टाइल ही दिखाई देगी। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी आपको पेटल और सेपल्स मोस्टली दिखाई नहीं देंगे, होते ही नहीं है, क्योंकि ये जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं बहुत इनकॉन्सिपिकस होते हैं। और दूसरी बात, जो स्टिग्मा होते हैं, क्योंकि एयर से ट्रैप करना बहुत चांस की बात होती है पोलन ग्रेन्स को, तो इसमें जो स्टिग्मा होते हैं थोड़े लार्ज होते हैं, और कुछ केसेस में ये फैदरी भी होते हैं, ताकि इनके जो हेयर्स हैं, फैदर्स हैं, उसमें जो है पोलन ग्रेन्स ट्रैप हो जाए, तो इसकी वजह से जो स्टिग्मा है वो फैदरी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन एनिमोफिलस फ्लावर में ये देखा जाता है कि एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। नेक्स्ट आता है जो ये एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं, पहली बात तो जो इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है कि एक ही इन्फ्लोरेसेंस में बहुत सारे फ्लावर्स बनते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स इसमें होते हैं। और फ्लावर में मैंने अभी आपको जैसे बताया, तो जो स्टेमन है और स्टिग्मा है वो बहुत अच्छे से एक्सपोज होंगे, जैसे आप कोई क्रैब जो क्रॉब जो प्लांट है उसमें आप देख सकते हो। मैं भी आपको उसका डायग्राम दिखाती हूँ।
जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हो, इट इज़ द डायग्राम ऑफ विंड पोलिनेटेड प्लांट। तो इसमें आप देख रहे हो ये जो डायग्राम है, इसमें आप स्टेमन, ये जितने भी हैं ये स्टिग्मा है विद स्टाइल, ये इसमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, स्टिग्माज ही हैं इसमें सारे के सारे, और चीज़ें नहीं है। तो ये हवा में ऐसे झूलते रहते हैं ताकि इनको पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। और इस तरह का जो दिखाई देता है, ये जो कोन कोब आप देख सकते हो उसके अंदर ये। इसके बाद जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये विंड में वेव करती रहती हैं ताकि ये पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। दूसरी बात, जो एनिमोफिलस या वाटर से पोलिनेटेड प्लांट होते हैं, वो क्योंकि जो इस तरह की जो एबायोटिक जब एजेंट यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत चांसेस की बात होती है, और इसकी वजह से इन फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन को बनाना पड़ता है। तो अगर ये यूनिसेक्शुअल अगर कोई प्लांट होता है तो यूनिसेक्शुअल में अगर आप देखेंगे तो मेल फ्लावर ज़्यादा होंगे फीमेल फ्लावर की कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर पोलन ग्रेन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उनके डाई होने के, उनके डैमेज होने के, इसीलिए जो है मेल फ्लावर ज़्यादा मिलते हैं और मेल यानी कि पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जो एनिमोफिली होती है यानी कि जो विंड के थ्रू पोलिनेशन है, ये ग्रासेस में बहुत कॉमन है। और इसके अलावा कोकोनट, डेट और जो पॉपुलर का प्लांट होता है उसके अंदर भी इस तरह का जो पोलिनेशन है देखने को मिलता है। नेक्स्ट आएगा बाय वाटर। नेक्स्ट टॉपिक इज बाय वाटर, दैट इज हाइड्रोफिली। जितने एक्वेटिक 30% एक्वेटिक जेनरा हैं जिसमें ज़्यादातर मोनोकोट्स ही हैं, जिसमें इस तरह यानी कि वाटर से पोलिनेशन मिलता है। और इसमें दोनों ही तरह के जेनरा आते हैं, फ्रेश वाटर भी और मेराइन भी। फ्रेश वाटर में एग्जांपल है जैसे वेलिसनेरिया का, हाइड्रिला का, तो ये वाटर से ही जो है पोलिनेशन करते हैं। और मेराइन जो जेनरा हैं, जैसे जो जितनी भी सी ग्रासेज हैं, फॉर एग्जांपल जोस्ट्रा, तो जोस्टेरा के अंदर जो कि एक मेराइन जेनरा है, तो उसमें भी वाटर पोलिनेशन मिलता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो सभी हाइड्रोफिलस है। ऐसा एग्जांपल है जैसे वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, ये एक ऐसे एक्वेटिक प्लांट हैं जो वाटर मीडियम को प्रेफर ना करके इंसेक्ट या विंड, इन दो अलग तरीकों के से जो है पोलिनेटेड होते हैं। जो वाटर पोलिनेशन प्लांट जो होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन है ये खुद से एक्टिवली फ्लो नहीं करते, ये वाटर करंट्स के थ्रू पैसिवली ले जाए जाते हैं। अगर हम वाटर जो हाइड्रोफिलस फ्लावर हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स को देखें तो ये जो फ्लावर होते हैं, पहली बात तो ये बहुत स्मॉल होते हैं, अनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, आपको देखने से पता भी नहीं लगेगा कि इनमें फ्लावर हैं, और बहुत लाइट होते हैं ताकि ये आराम से पानी पे फ्लोट कर सकें। और इसमें क्या है, चाहे प्लांट जो भी एबायोटिक फैक्टर से पोलिनेशन होता है, चाहे वो वाटर से हो या एयर से हो, उनमें ये खास बात होती है कि उनमें ना तो नेक्टर होता है और ना ही उनमें कोई ओडर यानी कोई स्मेल होती है। और दूसरी बात क्या है, उसमें पेटल और सेपल्स का भी कोई खास रोल नहीं होता, तो बहुत सारे ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ें भी नहीं होती। दूसरी बात, इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो स्टिग्मा एक तो बहुत लंबे होते हैं, स्टिकी होते हैं, और सबसे खास बात होती है अनवेटेबल होती है। अनवेटेबल होने से क्या होता है, अगर ये गीले नहीं होते यानी एब्जॉर्ब नहीं करते वाटर, तो ये हल्के बने रहते हैं, जिसकी वजह से ये पानी पर फ्लोट करते रहते हैं। और अब जैसे ही वाटर में पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पर लैंड करके आगे जो फर्दर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसको कैरिड आउट करते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें एक खास बात देखी जाती है कि उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, जिसकी वजह से ये वेटिंग से ये बच जाते हैं, क्योंकि अगर ये वेट हो जाएंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये जो है हैवी हो जाएंगे वाटर से, और ये इसकी वजह से सिंक हो सकते हैं। तो इसलिए इनको ये रहता है कि इसलिए ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग से कवर्ड होते हैं ताकि इनके
जो है वेटिंग ना हो सके। तो जो हाइड्रोफिलस प्लांट होते हैं उसमें भी पोलिनेशन दो तरह से देखने को मिलता है। एक तो ये कि जिसमें पोलिनेशन सरफेस पे होता है और दूसरा जिसका अंडर वाटर होता है। तो ये दो एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ जो हाइड्रोफिलस फ्लावर होते हैं या जो हाइड्रोफिली है वो दो तरह से मिलती है। बिलो सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि जैसे सी ग्रासेस होते हैं उसमें जो पोलिनेशन उगता है और जो मीटिंग होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की, वो अंडर वाटर होती है। तो इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स वाटर के इनसाइड ही रिलीज होते हैं, क्योंकि जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो सरफेस पे फ्लोट नहीं करते, वाटर के अंदर ही रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वाटर के अंदर ही फीमेल पार्ट यानी फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। और जो दूसरा तरीका है उसमें क्या होता है, पोलिनेशन सरफेस पे होता है। जैसे वेलिस्नेरिया के फ्लावर में, वेलिस्नेरिया में क्या होता है, जो फ्लावर है या जो कुछ केसेस में स्टिग्मा है, तो वो लॉन्ग स्टॉक की वजह से सरफेस तक आ जाते हैं फ्लावर। और जो मेल फ्लावर हैं या जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वाटर की सरफेस पे ही रिलीज होते हैं। और जैसे ये क्योंकि दोनों ही सरफेस पे हैं तो दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो इस तरह से इनका पोलिनेशन होता है।